राजा विक्रमादित्य और भविष्य का रहस्य। भविष्य के इस अजीब संसार में खड़े राजा विक्रमादित्य की आंखों में एक ही सवाल था, मुझे पहचानने वाला यह यंत्र मानव रोबोट कौन है और इसे मेरे बारे में कैसे पता। रोबोट ने अपनी चमकती हुई आंखों से राजा की ओर देखा और बोला, समय के इस मोड़ पर तुम्हारा आगमन पहले से लिखा जा चुका था, राजा विक्रमादित्य। राजा चौंक गए, क्या तुम कोई यंत्र हो या कोई मायावी प्राणी? रोबोट ने उत्तर दिया, मैं काल संरक्षक हूँ। मुझे हजारों वर्षों पहले एक महान तांत्रिक ने बनाया था। तुम्हारा आना पहले से तय था। महान तांत्रिक? कौन? रोबोट ने आकाश की ओर इशारा किया। तुम्हें उत्तर वहीं मिलेगा जहां समय का चक्र अपनी गति खो चुका है। अचानक एक उड़ने वाला वाहन उनके सामने आया। उसमें स्वर्ण और नीलम की चमक थी और वह बिना किसी रथ या घोड़े के हवा में स्थिर था। रोबोट ने कहा, इसमें बैठो, यह तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। अब राजा विक्रमादित्य के सामने 3 प्रश्न थे। 1, क्या वे इस अज्ञात यंत्र में बैठें और यात्रा करें? 2, क्या यह कोई जाल हो सकता है? 3, क्या इस युग में कोई और तांत्रिक या भविष्य दृष्टा राजा का इंतजार कर रहा है? अब आपका निर्णय। राजा विक्रमादित्य को क्या करना चाहिए? 1, इस वाहन में बैठकर रहस्य की ओर बढ़ना चाहिए। 2, रोबोट से और सवाल पूछने चाहिए। 3, या फिर तलवार निकालकर खुद इस जगह का सत्य खोजना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने रहस्य की ओर कदम बढ़ाया। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली। वे एक योद्धा थे जो किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं थे। उन्होंने तलवार को कमर में रखा और उड़ने वाले वाहन में सवार हो गए। चलो देखता हूँ इस भविष्य के युग में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य वाहन में बैठे, वह बिना किसी झटके के ऊपर उठ गया। नीचे की दुनिया छोटी होती गई। महलनुमा इमारतें, उड़ती हुई गाड़ियां, स्वर्णिम गलियां, सब एक नई कल्पना लोक की तरह लग रही थी। अचानक वाहन के सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, यह वायु और प्रकाश से बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह कोई काल द्वार, टाइम पोर्टल हो। क्या यह नया समय है? क्या मैं फिर से किसी और युग में प्रवेश कर रहा हूँ? इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाते, वाहन सीधे इस द्वार के भीतर समा गया। जब राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंखें खोली तो वे एक विशाल कक्ष में खड़े थे। कक्ष के केंद्र में एक सिंहासन था और उस पर कोई बैठा था। यह कौन है? वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं और सिर पर एक मणियों से जड़ा मुकुट था। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, राजा विक्रमादित्य। मैं वह हूँ जिसने कालचक्र का निर्माण किया। अब आगे क्या होगा? 1, क्या यह कोई महान तांत्रिक है जिसने समय को नियंत्रित किया है? 2, क्या यह कोई दैवीय शक्ति है जो राजा को कुछ देना चाहता है? 3, या यह राजा विक्रमादित्य के लिए कोई परीक्षा है? अब आप क्या सोचते हैं? ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला भाग कल आएगा, इसे देखने के लिए जुड़े रहें।